एएमसीज की टोटल जो एयूएम है वो क्रॉस कर गई है 50 लाख करोड़ को। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2002 में इन्होंने सेलिब्रेशन किया था 1 लाख करोड़ का। अब ज़्यादा मैं इसको ना खींचते हुए सीधे-सीधे आता हूँ मुद्दे पे। कहाँ 1 लाख करोड़ 2002 में, कहाँ 2023 भी अभी दिसंबर बीता है, 24 शुरू हुआ है। 22 सालों में 50 लाख करोड़ का एक्युमुलेशन हो गया है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। इसकी आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कितना बड़ा अमाउंट है। और ये सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है कि आज के टाइम पर ये पैसा आया कहाँ से, जब 2022 में ये केवल और केवल 36 लाख करोड़ था, तो 14 लाख करोड़ 2023 एक साल बीतते ही कहाँ से आया है। मतलब ये क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर जो है ना वो जागरूक हो गया है। कैसे जागरूक हो गया है? क्योंकि कोविड के बाद में जो ये लेन देन की संख्या बढ़ी है, डिजिटल ट्रांजैक्शन जो बढ़ी है, वो लोगों की पहुंच जो वहां तक पहुंची है कि कैसे वो एक क्लिक पर अपने फंड को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, या अपने पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं, या बैंक को मैंडेट दे सकते हैं कि भाई मेरा पर्टिकुलर डेट को इतना अमाउंट जाना चाहिए, या वो गिरावट का इंतजार करता है आज का रिटेल इन्वेस्टर, यार मार्केट गिरे तो सही, ऐसा भी देखा जा रहा है। तो अब आप समझिए कि भविष्य तो इसका उज्जवल तो है ही है, लेकिन इस पर चंद बातें हैं जो कि हमें डिस्कस करना चाहिए। उसको डिस्कस करने से पहले आज की मार्केट का सिनेरियो हम जान लेते हैं। आज की मार्केट में देखिए सवेरे जो है ना ये काफी अच्छा उठा था और ऐसा लग रहा था कि मार्केट अब की तरफ जाएगी, सब कुछ ठीक ठाक नॉर्मल हो गया है। लेकिन फिर भी मैं आश्वस्त था, जैसा कि मैं आपको 2 दिन से बता रहा था कि भाई ये 4-5 सिनेरियोज हैं जो कि कंपनियों के रिजल्ट हैं, अमेरिका और यूरोप की मंदी है, वहां की छुट्टियां हैं, और ये जो हाउती विद्रोहियों का लाल सागर में जो चल रहा है उसकी वजह से ये हो गया, और आरबीआई की गाइडलाइंस हो गया। आरबीआई की गाइडलाइंस को सब लोग हल्के में ले रहे थे, लेकिन उसको इन्वेस्टर्स ने पॉजिटिव वे में नहीं लिया है। इसलिए नहीं लिया है क्योंकि उनको पता है इस गाइडलाइन का असर होगा ही होगा। भाई देखो, इन्वेस्टर क्यों ना चिंता करे। तो आज हम मार्केट की गिरावट पे, इतनी बड़ी कोई गिरावट नहीं हुई है, लेकिन 2 दिन से होने के बाद में ये जरूर चर्चा का विषय है। आज जाकर के सारे इस पर ये बोलना शुरू कर रहे हैं कि यार ये कहीं ना कहीं तो सेलिंग हुई है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। अरे कहीं ना नहीं, कहीं तो गड़बड़ नहीं है, सारे सिनेरियोज पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यही बात है कि आपके फंड मैनेजर्स इन चीजों की पकड़ अवश्य रखते हैं, तभी तो फंड मैनेजर हैं। बट आपको लमसम करने के लिए उन चीजों को रखना ही पड़ेगा। जैसा कि आपने पिछले वीडियोज में मेरे देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि कुछ एएमसीज जो टॉप की एएमसीज हैं वो अपनी कैश की होल्डिंग बढ़ा रही हैं। कहीं ना कहीं उनको भी अंदेशा है कि यस, इन्वेस्टमेंट का मौका आएगा, बाइंग की अपॉर्चुनिटी आएगी ही आएगी। उस समय वो क्या करेंगे, जहां पर उनको मौका दिखेगा उसको ग्रैब करेंगे। और ऐसे समय पर आपने भी देखिए दोस्तों, इस बात को मेरी ध्यान रखिएगा, आपने भी अपनी एनएबी पर, इस समय ऐसा है कि आपको अपनी एनएबी पर ध्यान रखना है। जैसे ही आपकी एनएबी 1 या 2 रुपए भी डाउन होती है तो आप छोटा मोटा चंक डालने की कोशिश जरूर करना। अगर एनएबी पर फर्क नहीं पड़ता है, माइनर में है, पैसे में है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जल्दीबाजी आपने नहीं करना है। सबसे पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है, 50 लाख करोड़ होने के बाद में अगर इसको हम पॉजिटिव सिनेरियो में देखते हैं तो देखिए, अगर नॉर्मल आप इंडेक्स में भी डाल देंगे ना, तो मेरा ये अंदाज है, मेरा ये गेस है कि आपका अगले आने वाले 5 सालों में ये पूरा मतलब 50 लाख का डबल, 50 लाख करोड़ का डबल जाएगा। 100 लाख करोड़ रुपए आपके इसके अंदर सारे म्यूचुअल फंड एमसीज में जरूर हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 5 साल में तो ये नहीं हाउ भी हो जाएगा। तो अब रही बात कि वहां पर अगर आप अच्छे फंड्स का सिलेक्शन करते हैं और सही तरीके से आपकी कंपाउंडिंग लगती है, या आप पीछे अगर 2-3 साल से 4 साल से इन्वेस्टेड हैं, तो आप सोचिए कि आपका सिनेरियो कहां पर जा रहा है। जब वो कंपाउंडिंग लगेगा तो आई थिंक कि 5 साल में डबल तो होने में कोई दो राय है ही नहीं। अगर सब कुछ ठीक रहा, ठाक रहा, तो आप 3 गुना भी जा सकता है आपका पैसा। तो 5 साल में 3 गुना, दैट इज एनफ एनफ। 10 साल में आपके लगभग मैक्सिमम फंड्स कम से कम जो पिछले 5 साल से इन्वेस्टेड हैं, अगले 5 साल में वो 4 गुना के आसपास करने की संभावना रखते हैं। बट ये मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन ऐसा अनुमान है कि जिस हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर्स ने कमर कसी हुई है और सेबी उनके प्रोटेक्शन को, जैसा कि आपको मैंने कल बताया था, 1 जनवरी को सेबी के लिए सेबी ने आम इन्वेस्टर्स को एक बहुत ही अच्छा तोहफा दिया है। तो उस लिहाज से देखते हुए ये लग रहा है कि नहीं, रिटेल इन्वेस्टर्स की, आम इन्वेस्टर्स की जागरूकता इसकी तरफ बढ़ी है
और वो इसकी तरफ उनकी समझ बढ़ रही है। उनकी समझ इसलिए बन रही है कि जुगानी टॉक्स जैसे कई सारे लोग अब लोगों को अवेयर करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अवेयरनेस जब फैलेगी ना, अवेयरनेस में एक बहुत बड़ी ताकत होती है। जब लोग जागरूक होते हैं तो उस तरफ एक मुहिम चलती है। अगर ये मुहिम चल गई ना, मुहिम चल गई मतलब अगर लोगों को पता चल गया तो लोग प्रॉफिट में तो जाएंगे जाएंगे, प्लस क्या होगा, देश का विकास भी बहुत अच्छी तरीके से होगा। ये भी आप मानते होंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, उसके बाद में रॉ मटेरियल अपने यहाँ पर ही उसका प्रोडक्शन होगा। आप देखिएगा, जैसे आप थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, मैक्सिमम रॉ मटेरियल ही हम एक्सपोर्ट करते हैं एंड इंपोर्ट के नाम पर क्या करते हैं हम आज भी, जिसका बहिष्कार अंग्रेजों के टाइम पर हुआ था, लेकिन वो इंग्लैंड का हुआ था, ब्रिटेन का हुआ था, आज के टाइम पर हम वही कर रहे हैं, अदर कंट्रीज से कर रहे हैं। अपना रॉ मटेरियल, हम अपनी खाद्य सामग्री हम केवल एक्सपोर्ट करते हैं, बाकी उनका कूड़ा कबाड़ हम यहाँ पर लेते हैं। तो अगर अपने यहाँ पर इस टाइप का ग्रोथ होता है, अपने यहाँ पर इस टाइप का डेवलपमेंट होता है, तो जैसा कि गवर्नमेंट का विजन है, अगर ये विजन आगे बढ़ता है और आप उसमें भागीदार बनते हैं, तो आप खुद समझिए, आप खुद समझदार हैं कि कितनी बड़ी ग्रोथ के आप भागीदार बन रहे हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे अपील ये है कि जितना जुगानी, लेकिन इसमें यार सावधानियों की भी बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि कभी भी आपका फॉल आ सकता है, आप कभी भी प्रेशर में आ सकते हैं, और मैं नहीं चाहता हूं कि आप इस टाइप के प्रेशर में आए। तो टाइम टू टाइम मैं आपको अवेयर करता ही रहूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से सुनते रहेंगे, ध्यान से देखते रहेंगे और सही तरीके से, खास करके जो सावधानियां हैं, इन्वेस्ट तो कोई भी कर देगा, लेकिन जो सावधानियां हैं, अगर उन सावधानियों को बरतते हुए आप सही तरीके से, देखो दोस्तों, मार्केट में ऐसा नहीं है, रिस्क तो है, जोखिम तो है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन सही तरीके से इन्वेस्ट करके अपनी, जैसे जहां जहां पर मैं प्रोटेक्शन बोलता हूं, मतलब जो है डाउन साइड सपोर्ट बोलता हूं, प्रोटेक्शन बोलता हूं, जहां पर आपको रेजिस्टेंस बोलता हूं, वहां वहां पर अगर आप सही तरीके से पोजीशन बना रहे हैं ना, तो फिर डेफिनेट यार प्रॉफिट तो आप कमाएंगे कमाएंगे, कोई इसमें दो राय नहीं है। बट यही है दोस्तों, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा जोखिम है, और वो जोखिम अगर आप जोखिम लेकर के कर रहे हैं, जोखिम मतलब आप जो ये तरीके हैं ना, आप उनको नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो आपका सस्टेन कर पाना, मेन बात क्या होता है वहां पर सस्टेन करना, मेरे वर्ड को ध्यान देना, मेन बात है वहां पर सस्टेन करना। अगर आप अपने आप को सस्टेन करने के काबिल बनाते हैं, तो कोई दो राय नहीं है कि आप प्रॉफिट लेकर के नहीं जाएंगे। ये जुगानी टॉक्स का वादा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।